टीचिंग एकेडमी। टुडे माय टॉपिक पैथोजेनेसिस चैप्टर। मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मलेरिया। तो आज का थर्ड जो पार्ट नंबर ये थर्ड है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बीमारी होती है, ये जो मलेरिया बीमारी होती है, ये कैसे हमारे बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हमारे बॉडी में डिजीज काज कराता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पैथोजेनेसिस का मतलब होता है बीमारी ना, डिजीज कॉज कराना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज कराए उसको हम पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये जैसे ही हमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमारे पर्सन को काटती है, वैसे ही वो पर्सन क्या हो जाता है, उस मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कैसे ये इन्फेक्टेड होता है, वह स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद क्या करता है, वो चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलिए हम इस वीडियो को देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोई एक मॉस्किटो है, जैसे कि कोई मान लीजिए ये हमारा मॉस्किटो नहीं है, हमारा जैसे कि ये कोई मॉस्किटो है, ये पर्सन को काट दी, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। ये जैसे ही पर्सन को काटी, ये मलेरिया का पर्सन क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो उसके में बीमारी है, बीमारी फैल गई ना। तो कैसे पहले वो स्पोरोजोइट कैसे इंटर करने के बाद कहाँ पे गया, तो वही चीज हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि मलेरिया डेवलप वाया 2 फेजेस। जैसे ही ये मलेरिया पैरासाइट स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो ये 2 फेज में क्या करता है, डेवलप करता है। मतलब अपने आप को ग्रोथ करने के लिए या अपने आप को डेवलप करने के लिए उसको कितने फेज की जरूरत होती है, 2। पहला जो फेज होता है एक्जो इरेथ्रोसाइटिक फेज। एक्जो इरेथ्रोसाइटिक फेज का मतलब होता है, एक्जो का मतलब बाहर, एक्जो का मतलब इरेथ्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स मतलब कि पहला जो फेज होता है आरबीसी सेल्स के बाहर होता है। पहला फेज कहाँ होता है, आरबीसी सेल। अब ये कहाँ होता है वो चीज हम आपको बताएंगे कि एक जो इरेथ्रोसाइटिक फेज में कहाँ पे स्पोर इंटर करता है। दूसरा जो फेज होता है इरेथ्रोसाइटिक फेज। इरेथ्रोसाइटिक फेज का मतलब होता है कि इसमें इरेथ्रोपोइसिस पढ़े होंगे ना। इरेथ्रोपोइसिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ना। तो ये आरबीसी के अंदर एक्चुअली में आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि जो मलेरिया का सिम्पटम होता है उसमें बहुत सारी जो आरबीसी होती है वो कम होने लगती है ना, सुनिए ना। तो ये दूसरा जो फेज होता है इरेथ्रोसाइटिक फेज। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो मलेरिया के स्पोरोजोइट होते हैं वो उनको 2 घर की जरूरत होती है, 2 घर की जरूरत होती है। पहला जो घर होता है एक्जो इरेथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के बाहर। दूसरा जो घर होता है इरेथ्रोसाइटिक फेज, आरबीसी अंदर या आरबीसी में। समझ आया। अब एक्जो इरेथ्रोसाइटिक फेज में क्या केसेस होता है, तो देखिए लिखा है एक्जो इरेथ्रोसाइटिक फेज फर्स्ट ना। तो देखिए क्या रहा है कि इन्वॉल्व इन्फेक्शन ऑफ द हेपेटिक सिस्टम। अच्छा ये बताओ एक्जो इरेथ्रो ये आरबीसी से बाहर है कि नहीं है, ये हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर ना। तो ये जो एक्जो इरेथ्रोसाइटिक का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पोरोजोइट जो होता है सबसे पहले इन्फेक्शन किसको करता है, लीवर को। जैसे ही हमारे बॉडी में ये स्पोरोजोइट इंटर करता है तो खोजते 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 किसके पास पहुंच जाता है, लीवर के पास। समझ में आया। तो लीवर के पास चला गया। दूसरा हम पढ़ते हैं इरेथ्रोसाइटिक फेज। इरेथ्रोसाइटिक फेज में क्या होता है, देखिए क्या रहा है कि इन्वॉल्व इन्फेक्शन ऑफ द इरेथ्रोसाइट
इरेथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। दूसरा स्टेज में कहने का मतलब ये है कि लीवर से फिर ये किस में इंटर कर जाता है? आरबीसी में। इरेथ्रोसाइट कैसे इंटर करता है ये चीज हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये जानिए कि ये जो इरेथ्रोसाइटिक फेज होता है सबसे पहले स्पोरोजोइट किस में इंटर करेगा? लीवर में। उसी फेज को हम इरेथ्रोसाइटिक फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद लीवर से किसको इन्फेक्ट कर देता है? आरबीसी को। उस फेज को हम बोलते हैं क्या? इरेथ्रोसाइटिक फेज। समझ में आया? तो आइए हम बात करते हैं कि इरेथ्रोसाइटिक कैसे कंप्लीटेड होता है। स्पोरोजोइट वहां से कैसे आरबीसी में आ जाते हैं ना। तो देखिए ये कह रहा है कि इरेथ्रोसाइटिक व्हेन एन इन्फेक्शन मॉस्किटो, जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब ग्रसित हो ना। जब ग्रसित कोई मॉस्किटो हो वो भी मलेरिया से, परसेस ऑफ ए पर्सन, परसेस का मतलब होता है काटना चुभोना ना। किसको? पर्सन, स्किन पे काटे ना। जैसे ही वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन के स्किन को बाइट करती है या टच करती है, काटती है, टू टेक ए ब्लड मील स्पोरोजोइट इन मॉस्किटो सलाइवा इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम। कह रहा है कि जैसे ही देखो, ध्यान से देखो, जैसे ही इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन की स्किन पे डंक मारती है, काटती है ना, तो डंक मारने के बाद जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होती है उसके सलाइवा में कौन पाया जाता है? स्पोरोजोइट पाया जाता है ना, क्योंकि ये कैसी बीमारी है? स्पोरोजोइट ही है ना। तो ये स्पोरोजोइट कहाँ पाया जाता है? तो मॉस्किटो के सलाइवा में, लार में। और जैसे ही वो काटती है ना तो अपना लार उस मेल के पर्सन में ब्लड में डाल देती है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, मॉस्किटो सलाइवा इंटर द ब्लड स्ट्रीम। और जैसे ही चुभो देती है तो वो जो स्पोरोजोइट होता है किस में इंटर कर जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड भाग में। और ब्लड भाग से माइग्रेट होते हुए अपने आप को डेवलप करते हुए वो किस में इंटर कर जाता है? लीवर। समझ में आया? और वहां पे जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करता है तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद वो कौन सा डिवीजन करने लगता है? सेक्सुअली की एसेक्सुअली। क्योंकि सेक्सुअली जो डिवीजन होता है वो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो में होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है विदिन ए मिनट, कुछ मिनट के बाद, जैसे कि लीवर में पहुंचा ना, तो उसके कुछ ही मिनट के बाद, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट बाद, लिखा है विदिन मिनट, कुछ मिनट के बाद ये इंटर कर जाता है ह्यूमन होस्ट में। मतलब अपने अपना एरिया बनाने लगता है ह्यूमन के घर में। जैसे कि हमारे बॉडी में इंटर कर गया ना, वो अपना एक एरिया बनाने लगता है, पूरी एरिया। एंड ह्यूमन होस्ट स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट, और वो पूरी हेपेटोसाइट का मतलब लीवर के पूरे सेल्स को क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं। और इन्फेक्टेड कर देते हैं, जैसे ही वो लीवर पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है वो अपने आप को क्या कर जाता है? रप्चर कर जाता है, फट जाता है। और फटने के उपरांत जो भी स्पोरोजोइट होते हैं एसेक्सुअल डिवीजन कर वो मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट में उस हेपेटोसाइट सेल्स होती है ना लीवर की, उसी में डिवीजन करने लगता है लगातार। उसमें डिवीजन करने के बाद पूरे लीवर के सेल्स को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, या अपनी वहीं पे कॉलोनी बना लेता है ना। डिवीजन करेगा तो संख्या बढ़ेगी ना। तो देखिए कर रहा है
एसेक्सुअली फॉर पीरियड, वहां पे कैसा डिवीजन करता है? एसेक्सुअली। कितने दिन तक ले? 8 से 30 दिन। इसीलिए जानती हो या जानते हो ना, ये बीमारी जब तुमको मलेरिया होगा ना, जैसे आज तुम इन्फेक्टेड हो गई, आज मान लीजिए मच्छर को इन्फेक्टेड मच्छर काट दिया, मच्छर नहीं मच्छरी ना, फीमेल कोई काट दी, तो जानती है ये बीमारी कितने दिन के बाद दिखेगी आपको? एक मिनट दिखला ना, तुरंत ना दिखी, कितने दिन के बाद दिखेगा? जब भी इसका साइन सिम्पटम आपको दिखेगा वो 30 दिन के बाद ही दिखेगा। समझ में आया? तो आगे हम बात करते हैं। 8 से 30 दिन वो लगातार एसेक्सुअली आपके लीवर में डिवीजन करेगा। कहाँ पे डिवीजन करेगा? लीवर में। एंड 2 from 1000 मेरोजॉइड। और कितने फॉर्मेशन कर लेते हैं? कम से कम 1000 क्या कर लेते हैं? मेरोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये मेरोजॉइड एक कॉलोनी बना लेते हैं और वो कॉलोनी फट जाता है, और फटने के बाद कहाँ इंटर कर जाते हैं? और किसको इन्फेक्टेड कर देते हैं? आरबीसी को। इसी साइकिल को इलेक्ट्रोसाइटिक फेज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो अब यहाँ पे आरबीसी में इंटर करता है। आरबीसी में इंटर करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद किए होंगे कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, तो बाय।